आप देख रहे हैं ABS न्यूज हरियाणा। अब खबर बाधा से है। बाधा अनाज मंडी में इनेलो व BSP का संयुक्त रूप से लोकसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। ये जानकारी इनेलो के जिला अध्यक्ष विजय पंचगावा व BSP के प्रदेश महासचिव कृष्ण जमालपुर ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर दी। इनेलो के जिला अध्यक्ष विजय पंचगावा ने बताया कि दोनों पार्टियों के बीच आगामी विधानसभा को लेकर गठबंधन हुआ है, जिसमें 53 विधानसभा सीटों पर इनेलो और 37 सीटों पर BSP चुनाव लड़ेगी। बाधा की अनाज मंडी में इनेलो और BSP के कार्यकर्ता सम्मेलन को इनेलो नेता व दोनों पार्टियों के संयुक्त रूप से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार अभय सिंह चौटाला संबोधित करेंगे। पत्रकारों के द्वारा पूछे गए प्रश्न क्या जजपा और इनेलो एक हो सकती है, इसका जवाब देते हुए इनेलो के जिला अध्यक्ष ने कहा कि राजनीति में सब कुछ संभव है, बाकी यह फैसला सीनियर नेताओं को करना है। BSP नेता कृष्ण जमालपुर ने बताया कि उनकी पार्टी की मुख्य नेत्री बहन मायावती भी जल्द प्रदेश का दौरा करेंगी और कार्यकर्ताओं में विधानसभा को लेकर जोश भरने का कार्य करेंगी। उन्होंने मौजूदा सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सरकार ने दलित वर्ग के लिए झूठी घोषणाएं तो की, परंतु किया कुछ भी नहीं। इसके विपरीत प्रदेश भाईचारे को खत्म करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि दलित वर्ग की सच्ची हितैषी हमारी पार्टी ही है, जिसने उनके लिए अनेक योजनाएं बनाई थी। हमारे गठबंधन के घोषणा पत्र में भी दलितों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाओं को शामिल किया है। बाधा से विनोद मांधी की रिपोर्ट। आज का हमारा मुख्य एजेंडा ये है, जो इनेलो और बसपा का जो गठबंधन है, इसकी पूरे हरियाणा प्रदेश में हर लोकसभा क्षेत्र में एक मीटिंग होगी। तो हमारी भिवानी लोकसभा क्षेत्र की जो मीटिंग आने वाली 11 तारीख को 11 बजे बालडा की अनाज मंडी में हमने दोनों BSP और इनेलो के पदाधिकारियों ने और प्रभारियों ने बैठ करके ये फाइनल की है। तो और ये मीटिंग हमारे BSP के और इनेलो के लोकसभा क्षेत्र के सभी कार्यकर्ता इनेलो के BSP के जिसमें भाग लेंगे, जिसमें हमारे मुख्य वक्ता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी होंगे और उनके साथ हमारे जो BSP के राष्ट्रीय संयोजक हैं आकाश आनंद जी और राष्ट्रीय प्रभारी और हमारे जैसे कृष्ण जी जमालपुर और जितने हमारे जिला के ये BSP के और जितने भी पदाधिकारी हैं सभी भाग लेंगे। और उस दिन 11 तारीख को ये हमारी ये मान के चलो भिवानी लोकसभा क्षेत्र का ये चुनाव का बिगुल हो जाएगा। और 1 तारीख से हमारी इनेलो और बसपा की टीम पूरे बाल डाल के और दादरी जिले के हर गांव में जाकर के इस 11 तारीख का निमंत्रण और न्योता दें। भिवानी में सभी लोकसभा क्षेत्र कैसे पूरे हरियाणा प्रदेश के 10 के 10 1 तारीख से जो है ना शुरुआत हो जाएगी और ये 10 के 10 लोकसभा क्षेत्र करने के बाद पूरे हरियाणा प्रदेश में ये गठबंधन एक बहुत जान फूंकने का काम करेगा। और आने वाला समय, क्योंकि आज हरियाणा प्रदेश की जनता मौजूदा सरकार से तंग है और कांग्रेस खुद इस मौजूदा सरकार की बी टीम है, इसलिए लोगों ने एक मन बढ़ा लिया कि इनेलो और बसपा के गठबंधन को भारी बहुमत से जिता करके हरियाणा प्रदेश की बागडोर उनको संभालने का काम करेगी। गठबंधन में सीटों का बंटवारा हमारा गठबंधन का बिल्कुल 57, 53 और 37 का गठबंधन का हमारा फैसला हो चुका है। और पहले भी इनेलो बसपा का बहुत गठबंधन रहा है, तो इसलिए हमारी सारी चीजें जो भी थी हाईकमान ने बैठ करके सारा बातें विचार विमर्श हो चुका है। जो भी इसको बीजेपी और कांग्रेस को छोड़कर अन्य कोई दल होंगे तो हाईकमान के साथ जो भी चर्चा है पूरा हरियाणा प्रदेश में एक किस्म से तीसरा मोर्चा खड़ा किया जाएगा। ये हमारी गठबंधन की दादरी जिले की 2 दिन पहले मीटिंग थी और ये आज हमारे गठबंधन को लेकर के ये इस 11 तारीख के लिए हमारी जो है ना हमारे ये कृष्ण जी जमालपुर, हमारे BSP के जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश जी, हमारे प्रदेश के सचिव आनंद जी, हमारे युवा के अध्यक्ष कालू गसोला जी, हमारे IT सेल के राजेश जी, बंशी जी और हमारे सतवीर साहब, दलबीर सरपंच, ये जोन अध्यक्ष सारे आज मिलकर के इन्होंने विचार विमर्श करके ये फाइनल किया। संभावना है कि परिवार भी एक हो सकता है जिनका और ये राजनीति में कुछ भी हो सकता है, ये हाईकमान का मामला है, हमारे लेवल की बात नहीं। हमें तो जो ऊपर से आदेश आते हैं उसको गामू गामू तक घर घर तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो भाजपा फिर तीसरी बार सत्ता में आने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, क्या सामना कर पाएंगे? पिछली बार भी भाजपा का एक नारा था 70 पार का, जो 40 का पार नहीं कर सकती थी। उस टाइम पूरे हरियाणा प्रदेश में थी भी सरकार बीजेपी की आएगी। आज तो हरियाणा प्रदेश के 36 बरादरी के हर कोई कर्मचारी, व्यापारी, कोई भी हर वर्ग दुखी है और मैं कहता हूं अब की बार तो 40 भी नहीं नाका लगेगा। तो ये तो मान के चलो, न तो हरियाणा प्रदेश में बीजेपी का बहुमत आना है, न कांग्रेस का बहुमत आना।
और हमारे गठबंधन के हाईकमान का एक आदेश है, डिप्टी मुख्यमंत्री ये बनेंगे नहीं। तो रेल का जो इंजन है ना, वो इनेलो बसपा होगी, पीछे डब्बे कौन जुड़ेंगे वो तो आने वाला समय बताएगा। तो आप मुकाबला कांग्रेस से या भाजपा से? मैं तो कहता हूं मुकाबला किसी से नहीं होगा। जब चुनाव आएगा ना, 1 महीने के अंदर देख लेना। आज बीजेपी की हालत बताने की जरूरत नहीं, और बारडा दादरी में तो कांग्रेसियों की हालत बताने की जरूरत नहीं। 72 75 लोग आवेदन कर रहे हैं, किसी एक को टिकट मिलेगी, सारे के सारे उसकी टांग खिंचाई। पीछे लोकसभा में भी यही हालत हुई थी। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है, जिस घर में परिवार में पार्टी में अनुशासन नहीं, वो कभी नहीं चलता, वो न तरक्की कर सकता न उन्नति कर सकता। प्रश्न ये उठता है कि आपने कहा कि कांग्रेस के बहुत से उम्मीदवार है वो नाराज भी हो सकते हैं, तो क्या नाराज होकर के कोई उम्मीदवार है तो उनको भी टिकट में शामिल किया जा सकता है? मैं कहा ना, हाईकमान पूरे हरियाणा प्रदेश में वो फैसला लेने में एक कमेटी गठित कर रखी है। वो कमेटी जो फैसला करेगी, वो जो भी आदेश होते हैं, हम तो ग्रामीण क्षेत्र के कार्यकर्ता के रूप में है, वो बातों को हम गांव गांव घर घर तक पहुंचाने का काम। आप जिला अध्यक्ष पार्टी इस नाते आप किस मुद्दों को लेकर के चुनाव में? आज मुद्दे ही मुद्दे हैं। आज हरियाणा प्रदेश में क्या, मैं तो बालडे की बताऊंगा। बालडे की, मेरे कहने की बात नहीं, ये किसान बहुमूल्य क्षेत्र है। किसानों की जो हालत इस सरकार ने की है, कर्मचारियों की जो हालत कर रखी है, व्यापारियों की जो हालत कर रखी है, ये मेरे कहने की बात नहीं। आज बागड़ा में तो ये हालत है, दादरी में, और ये बालडा तो शुरू से ही चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का गढ़ रहा है। इसमें पिछली बार भी नैना चौटाला अगर जीती थी तो इसी बात से जीती थी कि ये चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ही पुत्रवधु, और लोगों ने एक प्रचार किया था, विजय पचगामा ने समर्थन कर दिया, चौटाला साहब ने आदेश कर दिया, वही नैना को जिताओ। आज वही वोट वापिस चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के प्रति श्रद्धा में है। और रही बीएसपी हमारे साथ, सर्वहित पार्टी हमारे साथ, बीएसपी के यहाँ ये मान के चलो 8-10 हजार वोटों का यहाँ कम से कम एकजुट है, तो बीएसपी का वोट भी एकजुट होकर के आज अगर धरती पर धरातल पर देखा जाए, इनेलो और बसपा सर्वहितकारी इस गठबंधन से तगड़ा कोई भी हरियाणा प्रदेश में इनका मुकाबला करने वाली कोई पार्टी नहीं। तो प्रदेश महासचिव बहुजन समाज पार्टी, आज मेरे साथ इंडियन नेशनल लोकदल के जिला के अध्यक्ष भाई विजय पंचगामा जी, बहुजन समाज पार्टी के जिला के अध्यक्ष ओम प्रकाश कोरडा जी, आईएनएलडी से प्रदेश के सचिव आनंद जी, भाई बबलू जी और कालू भाई, तमाम साथी। आज प्रदेश के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, इंडियन नेशनल लोकदल के चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, दोनों नेताओं के आशीर्वाद से हरियाणा प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल का जो गठबंधन हुआ है, उसके तहत आने वाली 1 तारीख से पूरे हरियाणा के अंदर पार्लियामेंट वाइज प्रोग्राम किए जा रहे हैं, जिसमें बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आदरणीय आकाश आनंद जी और इंडियन नेशनल लोकदल के कद्दावर नेता, प्रदेश की दबंग आवाज और एक सच्चा और नेक इंसान, गठबंधन के मुख्यमंत्री के चेहरे चौधरी ओम अभय सिंह चौटाला जी, वो 11 तारीख को भिवानी पार्लियामेंट के बालडा के आपके इस शहर में एक दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं का कार्यकर्ता सम्मेलन रखा है, और आज हम उसी को लेकर के यहाँ पर आप लोगों से भी रूबरू हुए और जगह का मुआयना किया। तमाम 1 तारीख से हमारी दोनों पार्टियों की यूनिट मजबूती से प्रचार प्रसार इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ता डोर टू डोर, घर घर जाएंगे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले इस राउंड के बाद, पार्लियामेंट के दौरे के बाद, प्रदेश की राजनीति के हालात बदलेंगे, क्योंकि प्रदेश के अंदर जिस तरह का माहौल है, पार्लियामेंट चुनाव के कुछ और कारण थे, लेकिन उसके बाद प्रदेश के अंदर नेता विपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनको जो राजनीति है बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं, वो सबको पता चल गया है। तो आज प्रदेश के अंदर अगर कोई जबान का धनी है, चौधरी अभय सिंह चौटाला है और लंबा एक्सपीरियंस है, तो आने वाले समय में मैं ये मानता हूं कि बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल दोनों पार्टी मिलकर के हरियाणा के अंदर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो विधानसभा का सरकार जो बनेगी, उसका रिमोट कंट्रोल इस गठबंधन के पास होगा। और मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि जैसे जैसे हमारे नेता फील्ड में हमारे प्रोग्राम होते जाएंगे, आप देखना
आज कांग्रेस बीजेपी जो लोग इधर उधर घूम रहे थे, अब उनको एक अच्छा विकल्प ये मिलेगा। और आगामी जल्दी ही आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी प्रदेश के अंदर एक बड़ी रैली करेंगे जिससे हवा और बदलेगी। जैसे आपने कहा कि मायावती जी प्रदेश के दौरे करेंगी, तो लेकिन अभी लोकसभा को देख के लगता नहीं कि मायावती बीजेपी के उस से दबाव से निकल के जो दौरे कर पाएंगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रदेश के अंदर आदरणीय देश के अंदर आदरणीय बहन कुमारी मायावती एक ऐसी नेता है जो न कभी डरती न कभी झुकती। पार्लियामेंट में भी बहन जी ने रैली की है। और आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, हमने बीजेपी की हर जन विरोधी नीति का आए दिन हम विरोध करते हैं। जिन लोगों ने ये रूमर फैलाई कि माननीय बहन जी दबाव में है, तो मैं ये दावे से कह सकता हूं कि देश के अंदर सड़क से लेकर संसद तक कोई बीजेपी चाहे कोई भी सरकार रही, इस दबे कुचले समाज के गरीब, चाहे वो अपर कास्ट का हो या और किसी कास्ट का हो, उसकी कोई बुलंद आवाज है तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। एक ये भी है कि आपने जैसे कहा कि दलित वर्ग की आवाज बहन मायावती की है, तो उसी को वोट बैंक तो आजकल बीजेपी अपना वोट बैंक बता रही है, इसमें कितनी नहीं। बीजेपी की गलतफहमी तो निकल गई, अभी और निकल जाएगी। आप लोगों को झूठा लॉलीपॉप दोगे कि हम आपके साथ हैं, और जब बात देने की आए तो आप कुछ भी ना दें। हमारी पार्टी ने अब घोषणा पत्र जारी किया है, चौधरी अभय सिंह चौटाला ने, आदरणीय आकाश आनंद जी ने, कि हम बैकलॉग को पूरा करेंगे, हम मंडल कमीशन की सिफारिशें मांगेंगे, मनवाएंगे, हर बेरोजगार के घर में रोजगार देंगे, चाहे वृद्धा पेंशन हो। तो ये आप बोले ना, बीजेपी नारे तो दिए बीजेपी ने, दलितों के लिए बोला, बहुत कुछ किया क्या? तो वो जग जाहिर हो चुका है। और काट की आंधी बार बार नहीं चढ़ती। इस प्रदेश के अंदर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने, जननायक चौधरी देवीलाल जी ने, वो गरीब के हितैषी रहे, उन्होंने काम किया था मेरे वर्ग का। और आज बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में जानी जाती है। 4 बार की उत्तर प्रदेश की सरकारों में हमारी पार्टी ने गरीब तबके के, वो चाहे किसी भी कास्ट से था, उन लोगों को भूमि भी दी, नौकरियां दी, बैकलॉग पूरे किए, तमाम चीजें हैं।